फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, परी स्कूल चली गई है और मैं यहाँ नाश्ता कर रही हूँ। परी के पापा भी नाश्ता कर चुके हैं और अभी पापा के पास बैठे हुए हैं वो। और निशु अभी सो रहा है और निशु को भी जानबूझ के उठाया भी नहीं, क्योंकि निशु जब उठ जाता है तो फिर वो खेलने के चक्कर में ना इधर उधर ठंड में ही घूमता रहता है। तो इसलिए लग रहा है कि कम से कम अभी बिस्तर में ही तो है, क्योंकि इतनी ठंड ज़्यादा पड़ रही है कि मतलब कब बीमार हो जाओ ना कुछ पता नहीं। और कितना भी बच के रहो ना, इतनी ठंड हो रही है कि ज़रा सा भी कमरे से बस बाहर जाओ, ज़्यादा ठंडी हवा लगी बस बीमार पड़ जाओ। तो इसलिए पता है मैं भी इस वक्त ना जैसे कि कोशिश करती हूँ कि जितने कपड़े हो सके उतने पहन के रखो, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कब बीमार पड़ोगे। मतलब ठंड ही इतनी ज़्यादा पड़ रही है। और आप लोग मेरे को देख ही सकते हो, मैंने कितने अच्छे से कैप वगैरह सब हुडी वगैरह पहन मतलब डाल रखी है कि मतलब मेरे को ठंडा मतलब भले ही लग रही हो इतना पहनने के बाद भी, पर वही होता है ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। तो घर का सारा काम भी हो चुका है लगभग। थोड़े से बर्तन रखे हुए थे जो कि नाश्ते के थे, वो मैं वॉश कर रही हूँ। और मैं अपने ना जब जब भी मेरा मतलब जो डेली रूटीन में उनमें ना मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि मेरे जो बर्तन होते हैं ना वो इकट्ठे ना हों। इकट्ठे होने पे क्या होता है, कई बार ना टाइम नहीं मिल पाता और वो इकट्ठे होते ही चले जाते हैं और वो ना गंदगी भी किचन में देखने में अच्छी नहीं लगती। मतलब मेरी जहाँ तक है मुझे अच्छे से याद है कि जब से मैंने अपनी रसोई संभाली है, यानी कि शादी के बाद, जब भी मतलब शादी से पहले भी हमारा ऐसा ही रूटीन था, क्योंकि मैंने मम्मी को इस तरीके से करते देखा है, तो इसलिए मेरी भी आदत ऐसी है। क्योंकि ये होता है कि ना अगर ज़्यादा बर्तन ना इकट्ठे हों तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और वरना जब ढेर लगता है ना वो बहुत ही गंदा सा फील होता है। तो अभी परी का बर्थडे भी आने वाला है, तो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो बना रही हूँ। और पता है इस तरीके के आईब्रो में मुझे एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि जब भी ज़रा से थोड़े से बाल आ जाए ना, ज़रा सा भी मतलब दिखने लगे कि ग्रोथ हो रही है, तो आप तुरंत निकाल दो। और मतलब जब शुरू शुरू में मैंने इसे करा था, मतलब मैं काफ़ी टाइम से इसको कर रही हूँ, शादी से पहले मैं इस तरीके से ही करती चली आ रही हूँ। और यही मेरा हमेशा रूटीन रहा है कि जैसी हल्की सी ग्रोथ होती है मैं उसको निकाल देती हूँ। तो मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है, और मेरे ख्याल से ना पता है मुझे लगता है कि ये ना सबको आना चाहिए। इतनी बढ़िया चीज़ है ना कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और सच्ची बताऊँ कि जब आप कहीं बाहर जाते हो ना, कई बार ना इतनी इतनी ग्रोथ हो जाती है ना कि आप सोच में पड़ जाते हो कि यार जाएँ कि ना जाएँ, टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बट ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है और मैं हमेशा से ऐसे ही करती आई हूँ। सच बता रही हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करती आई हूँ। और इस चीज़ का बेनिफिट भी है ही यार, पता है बाहर पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं, फ्री का हो जाता है। और जो एक रोल होता है ना वो मेरा इतना टाइम तक चल जाता है। और कुल मिला के मुझे इतने अच्छे से हैबिट हो गई इसकी कि अच्छे से मैं शेप भी बना लेती हूँ और कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो आज मुझे ये बनाना है क्योंकि परी का बर्थडे जो आ रहा है, तैयारी तो करनी है ना। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। और आज मुझे ना परी के लिए बनाने हैं नूडल्स, क्योंकि जब भी परी का बर्थडे आता है तो मैं ये होता है कि कुछ ना कुछ बनाना ही है। तो आज ना नूडल्स बनाने हैं। अभी देख सकते हो कि मेरी जो शेप है आईब्रोज़ की सही सही हो गई है ना, उम्मीद अच्छी हो गई होगी मतलब कुल मिला के ठीक लग रही है। तो आज मुझे नूडल्स बनानी है बच्चों के लिए, क्योंकि वही परी का जो बर्थडे आ रहा है उससे पहले मैं उसी की पसंद की चीज़ें बनाऊंगी। तो आज मैं नूडल्स बना रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने सभी तरीके की जो शिमला मिर्च वगैरह है वो काट ली है, फ्रांसबीन वगैरह भी काट लिया है। और मतलब 3 कलर की मैंने शिमला मिर्च काटी थी, और फ्रांसबीन, प्याज, लहसुन वगैरह सब कट करके रख लिया है। और पता है जो मैंने जब नूडल्स देखे तो ना नूडल्स थोड़े से कम थे, तो मैंने उसमें मैक्रोनी और ना पास्ता तीनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें जब मिल गई ना एक साथ, तो वो क्वांटिटी भी बिल्कुल लेवल पे हो चुकी थी, मतलब ठीक था। पर मैंने ना शूट करने के चक्कर में एक गड़बड़ बहुत बड़ी कर दी थी। मतलब मैंने जो ये बॉईल कर रही थी ना मैं नूडल्स, उनको ना मैंने तीनों को एक साथ डाल दिया था, जबकि ना पास्ता और मैक्रोनी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन बाद में मैंने ना उनको अलग कर दिया था, मतलब मैंने फिर वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा था, तो मैंने उनको ना निकाल के अलग अलग करके फिर उसके बाद फिर उसको बॉईल किया था। मतलब पहले नूडल्स मैंने कर लिए थे और उसके बाद फिर मैंने जो पास्ता मैक्रोनी है उनको मतलब बॉईल कर लिया था, क्योंकि ये सब का दो तीनों का अलग अलग टाइम है, तो इसलिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने डाला है लहसुन, और उसके बाद मैंने डाला है प्याज। पता है जब लहसुन पहले हल्का सा ना फ्राई हो जाए उसके बाद फिर प्याज डालो ना, तो वो टेस्ट और मतलब खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही टेस्टी सा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना इन सबको मैंने मिक्स करके इनको वॉश कर लिया है। वैसे तो पता है जब पास्ता मैं सिर्फ बनाती हूँ ना तब मैं कभी भी ठंडे पानी से नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि वो हल्का स्टिकी ही अच्छा लगता है। बट नूडल्स है ना साथ में, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ, वरना वो नूडल्स जब चिपक जाते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते। तो सारी सब्जियां यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं, आप देख सकते हो। मैंने इसमें भी मटर नहीं डाली है, वो कुछ फ्रांसबीन कुछ इस तरीके की लग रही है, पर मटर नहीं है इसमें, क्योंकि मटर मतलब बच्चों को इसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो मैंने सब फ्राई कर लिए हैं, और तेज़ आंच में कर रही हूँ ताकि वो क्रंची सी बनी रहे, क्योंकि अगर मैं इसको हल्की उसमें करूँगी फ्लेम में तो ये क्रंची नहीं रहेंगी। तो सभी तरीके के सॉसेज होते हैं, आप लोग देख ही सकते हो। और
जो भी सोया सॉस वगैरह है और ग्रीन चिली वगैरह है और विनेगर वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। ये है थोड़ा सा ऑरिगेनो, तो मैंने इसमें अब ये सारी चीज़ें ऐड कर दी है, थोड़ी थोड़ी सी करके ऐड करूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा अगर डाला ना तो वो टेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल का हो जाता है, वो फिर नुकसान भी करता है। मतलब सोया सॉस मैं कम ही डालती हूँ कि बस हल्का सा फ्लेवर आ जाए। तो इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पकाऊंगी, थोड़ी सी तेज़ आंच में ही पकाऊंगी, पर देखती रहूँगी, वरना मैंने इधर उधर बस मुँह नहीं करा कि समझ लो जला नहीं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं फिर इसमें ऐड करके खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और लगभग थोड़ा सा मतलब जैसे ही पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसका भी समझ लो ये पक ही गया है। और बच्चों को ना सच बताऊँ ये बहुत पसंद आती है, स्पेशली उनको लगता है कि उनकी मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। जबकि मैं सच बताऊँ मतलब मुझे घर के अलावा अगर कुछ कहीं पसंद आता है तो मुझे वो रेस्टोरेंट का ही पसंद आता है। मतलब मुझे जो ठेले वगैरह जो बाहर खड़े होते हैं मुझे उनका बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो लोग ऑरिगेनो अजीनोमोटो वगैरह इतना सारा डाल देते हैं ना, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत ही ख़राब होता है। मतलब सोया सॉस भी इतना भर भर के पड़ा होता है उसमें कि क्या बताऊँ। मैं तो पता है इतनी सारी सब्जियों के अलावा भी मैं सिर्फ गार्लिक होती है और हल्का सा अनियन और एक दो बस सॉसेस वगैरह हूँ, मुझे उतने में ही बहुत टेस्टी लगता है वो। मतलब सिंपल वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, सब्जियाँ ज़्यादा होनी चाहिए तो वो एक टेस्ट अच्छा ही हो जाता है, और थोड़े से कॉर्न होते तो और भी टेस्ट बढ़ जाता। बजे का टाइम, शाम को 7 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, ये आज सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये तो हम लोग खैर अभी फिलहाल कुछ सर्दियों से नहीं इसको फोल्ड कर रहे हैं जल्दी, सुबह थोड़ी देर के लिए फोल्ड करते हैं, उसके बाद मैं फिर इसे खोल देती हूँ और ये ऐसे ही रहता है। सच्ची बताऊँ, क्योंकि ये लगता है कि अभी निशु की भी छुट्टियाँ, तो उसे जबरदस्ती का बिस्तर में घुसा के रखो, वरना वैसे बच्चे कहाँ मानने वाले, उनको सर्दी कहाँ लगती है। एक हमारा भी टाइम था जब हम हाफ स्वेटर में पूरी सर्दी निकाल देते थे, बट अब देख लो कैप भी लगी हुई है, जैकेट भी पहनी हुई है, गर्म सूट भी पहना हुआ है, इनर भी पहनी हुई है, मतलब इनर इतनी सर्दी लग रही है। और कपड़ों का हाल मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर में क्या हो रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे खूब सारे कपड़े रखे हुए हैं जो कि इसमें मतलब सूख रहे हैं, मतलब कई सारे हैं, ये बीच बीच में कई सारे मैंने एक साथ रख दिए हैं, क्योंकि कुछ देर तक तो ये यहाँ पे जो ये कर्टन वाली रॉड है यहाँ पे फैले हुए थे इसमें, पर अब मैंने यहाँ से हटा दिए हैं और अब वहाँ सूख रहे हैं। और उसके अलावा जो दूसरे कपड़े मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, मतलब क्या ही सर्दी में हाल हो जाता है ना, कुछ समझ नहीं आता। तो ये देख सकते हो, ये सर्दी में ये जो मतलब यहाँ से भी मैंने कुछ कपड़े निकाल दिए, ये रखे हुए हैं, और इनको अभी मैं फिर फैलाऊंगी उसी वाली रॉड पे जाके, मतलब ये अब वो सूखेंगे वहाँ पे। और अभी जो धुलने के लिए रखे हुए हैं वो धुल रहे हैं, क्योंकि आज मैंने लेट डाला था कब, क्योंकि बीच में आज दोपहर में लाइट नहीं रही तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर मुझे लगता है जिस टाइम पे भी काम हो रहा है ना, हो ही जाने दो। ये देखो यहाँ पे कपड़े वॉश हो रहे हैं, और क्योंकि लाइट का कोई नहीं पता, सर्दी का कोई नहीं पता कब कैसी हो, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी 2 मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना कोहरा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे कि क्या बताऊँ मैं, एकदम डर सा लग रहा है ऐसे कोहरे को देख के। दूर दूर तक ना बिल्कुल कोहरा ही कोहरा हो रहा है, तो दूर तक ना कोहरा ही कोहरा हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं ये बिल्कुल लास्ट में सर्दी पड़ने का क्या मतलब है, कोई समझ में नहीं आ रहा। और लग रहा है कि कितनी जल्दी सर्दी ख़त्म होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और परी का बर्थडे आने वाला है, और परी तो खुद ही परेशान होती है कि उसका बर्थडे ऐसे टाइम पे क्यों आता है जब बहुत सर्दी होती है। वो अपनी पसंद के बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं ले सकती, क्योंकि ये होता है कि विंटर वाले ही लेने पड़ेंगे उसको। और मतलब अब तो ये होता है कि चलो आजकल तो कपड़ों का ये नहीं इशू रहता है कि वाले नहीं मिलेंगे, समर वाले नहीं मिलेंगे, बट ये तो होता ही है ना कि जो समर वाले कपड़े थे उनकी जो वैराइटीज़ हैं वो उस टाइम पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं समर पे, बट इस टाइम पे तो विंटर विंटर, और इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही होती है ना कि विंटर वाले ही मिलते हैं। तो परी के पापा और परी गए हैं मार्केट में, अब इनका कुछ नहीं पता, ये दोनों खा के कुछ आएंगे और बताएंगे भी नहीं वैसे ही होता है ना कि जैसे परी की पसंद की जो भी चीज़ें परी के पापा को खिलवानी होती हैं तो वो उससे पूछते रहते हैं। तो वैसे आज तो ये था कि कपड़े खरीदने हैं और मेरे को भी जाना था, पर यह है कि अब मैं निशु को नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और अगर हम निशु को नहीं ले जाएंगे तो फिर उसको फील होगा कि ये सब लोग चले गए और मुझे नहीं लेके चले गए। तो अभी हम लोग नहीं गए हैं, और पर निशु अपने बाबा जी के पास है, और अभी मैं फ़िलहाल घर का काम कर रही हूँ। जो कपड़े उधर रखे हुए हैं उनको मैं अभी इधर फैलाऊँगी, और जो धुल रहे हैं उनका भी नंबर लगेगा। तो ठंड हो कुछ भी हो, मतलब जो काम है वो करने ज़रूरी हैं। और शिफ्ट वाइज शिफ्ट कपड़े मतलब सूख रहे हैं। मैं सच बताऊँ, एक गर्मी का और मतलब थोड़ा सा और जो सीज़न होता है उसमें ये होता है कि हम लोग ना मतलब एक दिन भी कपड़ा बर्दाश्त नहीं करते,
दो 3 दिन तक मेरे को जैकेट पहननी पड़ रही है। सुखाएंगे कहाँ, सबसे बड़ा रीज़न है सुखाएंगे कहाँ, क्योंकि धूप भी जो निकलती है वो नाम मात्र की निकलती है। और मुझे लगता है जितनी देर हम ठंड में जाएंगे आएंगे, मत जाओ फालतू में यहीं पड़े रहने दो। तो मैंने आज दोपहर में बनाई थी शिमला मिर्च की सब्जी, और वो थोड़ी सी रखी हुई है, और अब मुझे बस रोटी सेकनी है। थोड़े से चाय के बर्तन है वो मैं जा रही हूँ वॉश करने, तो हम लोग थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो इस टाइम पर तो ना कपड़ों का एकदम मेला सा लगा हुआ है कि जो मतलब थोड़े बहुत सूख गए हैं वो अलग हैं, जो 2-3 दिन से सूखे पड़े हुए हैं वो अलग हैं, और जो अभी धुल रहे हैं उनको जो फैलाना है वो अलग होंगे। मतलब पूरे घर में कपड़े कपड़े कपड़े, और मतलब हर जगह कपड़े दिखाई देंगे। मतलब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम एक कपड़ा भी इधर उधर बर्दाश्त नहीं करते, और मतलब एक दिन से ज़्यादा कपड़े नहीं पहन सकते। बट इस वक्त लग रहा है ना कि सबको डांट के रखा है कि ज़्यादा ना कपड़े चेंज मत करना, क्योंकि हम फैलाएंगे कहाँ उनको, अगर गंदे भी हो गए तो उनको रखेंगे कहाँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पूरे टाइम घर पे ही रहना हो रहा है, तो इसलिए मतलब नहीं बनता कि मतलब कपड़े ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो बच्चों का तो ना चल जाता है, पर बड़ों का ना ज़्यादा एक दो दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता। और अब देख सकते हो कि जो स्टैंड वाले कपड़े थे वो थोड़े से कम सूखे थे, तो मैं अब ना इनको इधर वाली रॉड में डाल दे रही हूँ। और जो दूसरे वाले कपड़े थे वो तो आपको पहले बताया मैंने कि वो उधर हीटर के सामने सूख रहे हैं। मतलब वो बारी बारी से उनको जाके देखना भी पड़ता है कि वो अच्छे से सूख रहे हैं कि नहीं सूख रहे हैं, या जो सूख गए उनको साइड में कर दो। तो जो अभी धुलने वाले कपड़े हैं वो ही पड़े हुए हैं। और पता है मैं ये शाम को इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि एक तो सुबह का ना मतलब एक टाइम ऐसा हो जा रहा है कि जो और दिन की अपेक्षा जो रूटीन होता है ना उससे थोड़ा सा हटके है। और पता है मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कभी कभी ना कुछ चीज़ें जो बिल्कुल टाइम से अलग या डिफरेंट हो जाती है ना, चलता है कभी कभी। क्योंकि अगर इतना सारा मतलब एक ही चीज़ में दिमाग लगाने लगे ना, तो या तो खुद को परेशानी होती है, या मतलब जो घर के लोग हैं उनको भी परेशानी होती है। क्योंकि अगर हमारे टाइम चेंज होने से ना भाई फ़र्क तो पड़ता ही है। अब मान लिया अगर मैं ये कपड़े ना सुबह धुलने के चक्कर में ही रहती तो एक तो मैं खुद भी परेशान होती, ठंड भी बहुत हो रही है ऊपर से। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड ना फिर मेरे को डांट भी बहुत लगाएंगे कि तुम कहे को इतने सारे मतलब कपड़े वपड़े लेके बैठ गई हो, जो मतलब ठंड में इतना परेशान हो रही हो। तो अच्छा भी लगता है कि जब हमारी कोई चिंता करता है तो लगता है कि मान जाना ही बेहतर है। तो यहाँ पे अभी मैं शाम को धुल रही हूँ, और सबसे बड़ी बात ना इस वक्त ये घर पे भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से मैं ना ये जितने भी कपड़े हैं उनको निपटा डालूँ, क्योंकि उसके बाद मशीन में फिर एक भी कपड़े नहीं रह जाएंगे, और 2-3 दिन तक ये पड़े रहेंगे तो सूख ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताना जरूर। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कुछ रहिए, बाय बाय।